बड़ी खबर आई अमेरिका से। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने इस बात की जांच शुरू कर दी कि बीते 24 घंटे में वहां के अलग अलग शहरों में जो हमले हुए उनका मास्टरमाइंड एक ही तो नहीं है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका के लुइजियाना और लास वेगस में हुए हमले का लिंक खंगालना शुरू कर दिया। बीते 24 घंटे में 4 शहरों में ताबड़तोड़ हमलों से पूरा अमेरिका थर्रा गया। न्यूयॉर्क में एक नाइट क्लब में भीषण गोलीबारी की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। हमले में कम से कम 11 लोग बुरी तरह घायल हो बताए गए। इससे पहले लुइजियाना के न्यू ऑर्लियंस में एक रोज पहले खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक आतंकी ने हमला कर दिया और वहां नए साल का जश्न मना रहे लोगों की भीड़ पर सामान ढोने वाली गाड़ी चढ़ा दी। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक लोगों को रौंदने के बाद उसने वहां गोलीबारी भी की थी। उस घटना के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर भी गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गया, क्योंकि वहां एमजुरा नाम के एक नाइट क्लब में घुसे एक हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। एमजुरा नाइट क्लब में लोगों की भीड़ मौजूद थी, स्पीकर पर गाने बज रहे थे, लोग मस्ती में नाच गा रहे थे। तभी अचानक वो हमलावर हथियार के साथ वहां घुसा और फायरिंग शुरू कर दी। खबरों के मुताबिक हमलावर ने 12 साल की एक बच्ची और उसकी मां को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए गोलीबारी की। गोलीबारी में बच्ची और उसकी मां भी घायल हो गईं। नाइट क्लब में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहशत में आ गया और लोग बुरी तरह घबरा गए। फायरिंग की खबर मिलते ही न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया। आसपास की सड़कों को भी बंद कर दिया गया। पुलिस को नाइट क्लब के अंदर से कई खाली कारतूस मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पुलिस ने एक सफेद रंग की कार की पहचान की और आशंका जताई गई कि हमलावर उसी कार में सवार होकर एमजुरा नाइट क्लब पहुंचा था। गोलीबारी में घायल लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन न्यूयॉर्क पुलिस हमलावर को गिरफ्तार नहीं कर सकी, क्योंकि गोलीबारी के बाद मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो भी वहां से फरार हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि नाइट क्लब में गोलीबारी की घटना किसी गैंग वॉर से जुड़ी है या उसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अमेरिका के 4 शहरों में बड़े हमले हो गए और वो भी नए साल के जश्न के दौरान। एक रोज पहले अमेरिका के लुइजियाना में नए साल के जश्न के दौरान सामान ढोने वाली एक गाड़ी ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और करीब 40 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 2 पुलिस वाले भी शामिल बताए गए। पुलिस के मुताबिक नरसंहार करने के इरादे से पहुंचे उस गाड़ी के ड्राइवर ने लोगों को कुचलने के बाद वहां पर अंधाधुंध गोलीबारी भी की, जिससे वहां कोहराम मच गया। लुइजियाना प्रांत के न्यू ऑर्लियंस में इस घटना की जांच चल रही थी कि लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर विस्फोट की खबर ने हड़कंप मचा दिया। ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला ट्रक में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। इस धमाके के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका के हवाई द्वीप की राजधानी और सबसे बड़े शहर होनोलुलु में धमाके की खबर सामने आई। यानी पहले लुइजियाना प्रांत में हमला हुआ, उसके कुछ देर बाद न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में गोलीबारी हुई, फिर लास वेगस में टेस्ला ट्रक में विस्फोट हुआ और उसके कुछ ही घंटे बाद वहां से 4,500 किलोमीटर दूर होनोलुलु में धमाके से हड़कंप मच गया। लेकिन एक रोज पहले अमेरिका के लुइजियाना में नए साल के जश्न के दौरान हुए हमले ने तो पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि जश्न मना रही लोगों की भीड़ को गाड़ी से रौंदने और गोलीबारी करने वाला हमलावर खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस का समर्थक है। यानी नए साल के मौके पर अमेरिका को हमले कर दहलाने के पीछे वहां की खुफिया एजेंसियों ने आईएसआईएस का हाथ होने का दावा किया। अमेरिका की जांच एजेंसियों के मुताबिक न्यू ऑर्लियंस में शमसुद्दीन जब्बार नाम के आतंकी ने कोहराम मचाया। एक रोज पहले जब वहां की बॉबर्न स्ट्रीट पर लोग नए साल के जश्न में डूबे थे, सड़क पर नाच गाकर खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे को नए साल की बधाइयां दे रहे थे, तभी शमसुद्दीन ने सामान ढोने वाली गाड़ी से उन्हें रौंद दिया था। हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें हादसे के कुछ मिनट पहले सफेद रंग की उस गाड़ी के साथ शमसुद्दीन जब्बार ट्रैफिक में खड़ा नजर आया। नए साल के जश्न की वजह से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी थी। शमसुद्दीन अपनी गाड़ी के साथ आगे बढ़ा और जैसे ही वो अपने दाहिने तरफ मौजूद लोगों की भीड़ के करीब पहुंचा, उसने गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा दी। उसकी गाड़ी दंदनाते हुए वहां मौजूद लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। अमेरिका की मीडिया के मुताबिक टक्कर मारने के बाद शमसुद्दीन ने गाड़ी से उतरकर लोगों पर फायरिंग भी की, जिसके बाद नए साल के जश्न का माहौल मातम में बदल गया। वहां अफरा तफरी मच गई। जिस सड़क पर थोड़ी देर पहले लोग झूमते नाचते दिख रहे थे, वहां शव पड़े नजर आए। कुछ लोग शवों को सड़क से हटाने की कोशिश करते दिखे और वहां पहुंचे पुलिस वालों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी शुरू कर दी। घायल लोगों को न्यू ऑर्लियंस के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले की खबर मिलते ही वहां अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई के अधिकारी भी पहुंच गए। उन्होंने हमले की जांच शुरू कर दी।
और बताया कि शमसुद्दीन जब्बार ने सामान ढोने वाली गाड़ी को किसी आत्मघाती मशीन की तरह इस्तेमाल किया और कोहराम मचा दिया। अफसरों ने बताया कि आतंकी शमसुद्दीन ने जिस वक्त हमला किया उस वक्त अमेरिका में सुबह के 3:15 बज रहे थे। लोग नया साल शुरू होने के जश्न में पूरी तरह डूबे थे। And it was very intentional behavior. This man was trying to run over as many people as he possibly could. पुलिस ने बताया कि हमले को अंजाम देने वाले शमसुद्दीन जब्बार को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। जांच के दौरान उसकी गाड़ी से ISIS का झंडा भी बरामद किया गया। इसी वजह से इस हमले को सीधे तौर पर आईसिस के आतंकी हमले से जोड़कर देखा गया। और इतना ही नहीं, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के मुताबिक इस हमले के पीछे शमसुद्दीन जब्बार के अलावा कई और लोग भी हो सकते हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई। FBI के एजेंट शमसुद्दीन के बीते 72 घंटों की हर हरकत की जांच शुरू कर दी। वो कहां-कहां गया था, हमले से पहले किन किन लोगों से मिला था, किन किन लोगों से फोन पर बातचीत की थी, ये सब कुछ जानने की कोशिश में FBI एजेंट जुट गए। पुलिस और FBI ने अमेरिका के लोगों से भी शमसुद्दीन जब्बार के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने पर वीडियो, तस्वीरें या फिर फोन कॉल की रिकॉर्डिंग साझा करने की अपील की, ताकि अमेरिका को दहलाने वाले आतंकी के बारे में जल्द से जल्द ज्यादा जानकारी मिल सके। हालांकि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शमसुद्दीन जब्बार अमेरिकी नागरिक था और वहां की सेना में भी काम कर चुका था। यानी शमसुद्दीन को अमेरिका की सेना और खुफिया एजेंसियों के कामकाज का तरीका अच्छी तरह पता था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शमसुद्दीन जब्बार अमेरिका के टेक्सास का रहने वाला था और रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करता था। इसके अलावा शमसुद्दीन जब्बार अमेरिकी सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुका था। अमेरिकी सेना में शमसुद्दीन ने ह्यूमन रिसोर्स और IT स्पेशलिस्ट के रूप में काम किया था। 2009 से 2010 तक वो अफगानिस्तान में तैनात भी किया गया था। बाद में 2020 में वो स्टाफ सार्जेंट की रैंक से अमेरिकी सेना से रिटायर हुआ था। शमसुद्दीन जब्बार पर टेक्सास में चोरी और अवैध लाइसेंस के केस भी दर्ज हैं। यानी पहले से ही उस पर टेक्सास में पुलिस केस दर्ज थे। हालांकि अमेरिकी सेना में काम के दौरान उसे कई मेडल मिल चुके थे। शमसुद्दीन जब्बार ने 2 शादियां की थी, लेकिन दोनों बीवियों से उसका तलाक हो चुका था। उसकी दूसरी पत्नी के पति ने बताया कि वो पिछले साल ही उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था, यानी वो अपना धर्म बदल चुका था। न्यू ऑरलियंस में हमले वाली जगह से पुलिस को गाड़ी से एक राइफल, एक पिस्तौल और कुछ बम मिले। चश्मदीदों के मुताबिक हमले के वक्त शमसुद्दीन पूरे शरीर पर सैनिकों जैसा ड्रेस पहना था और वहां नरसंहार करने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। न्यू ऑरलियंस में ISIS के आतंकी के हमले के अलावा नए साल के पहले ही दिन अमेरिका के लास वेगस में हुए विस्फोट ने पूरे अमेरिका को दहला दिया। वहां ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर खड़े एक टेस्ला साइबर ट्रक में धमाके के बाद भयानक आग लग गई। खबरों के मुताबिक धमाके में टेस्ला साइबर ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए, क्योंकि धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज ट्रंप इंटरनेशनल होटल के आसपास काफी दूर तक सुनाई दी। टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका सुबह करीब 9 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक साइबर ट्रक होटल के पास आकर खड़ा हुआ। इसके थोड़ी ही देर बाद उसमें पहले धुआं निकलना शुरू हुआ और फिर एक चिंगारी निकली और जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट होने के बाद साइबर ट्रक में भयानक आग लग गई। ट्रक धू धू कर जलता दिखा। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। साइबर ट्रक में लगी आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई। आग लगने की वजह से वहां से उठता धुआं काफी दूर तक दिखाई दिया। पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी FBI के अधिकारी भी वहां पहुंच गए। धमाके के बाद ट्रंप इंटरनेशनल होटल को खाली करवाया गया और लोगों को दूसरी जगह भेजा गया। टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट के बाद टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क का भी बयान सामने आया। उन्होंने धमाके को आतंकवाद से जोड़ दिया। हालांकि उन्होंने तंज किया कि धमाके के लिए गलत गाड़ी चुनी गई। मस्क के मुताबिक साइबर ट्रक की बनावट की वजह से धमाके का असर होटल पर नहीं हुआ। हालांकि अमेरिका की जांच एजेंसियों ने ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका हुआ कैसे। खबरों के मुताबिक साइबर ट्रक में पटाखे रखे हुए थे। आशंका जताई गई कि उन पटाखों में विस्फोट हुआ, जिसके बाद टेस्ला साइबर ट्रक में आग लग गई। हालांकि लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर हुए धमाके के बाद पूरी दुनिया में टेस्ला के साइबर ट्रक की मजबूती की चर्चा शुरू हो गई। टेस्ला कंपनी के मुताबिक उसके साइबर ट्रक का बाहरी ढांचा सामान्य स्टील से 30 गुना ज्यादा मजबूत कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील से बनता है। ये स्टील किसी भी धमाके के दौरान उड़ने वाले मलबे और झटकों को सहने और रोकने में सक्षम होता है। साइबर ट्रक का अनोखा डिजाइन भी विस्फोट के दौरान मलबे को दूसरी दिशाओं में मोड़ने में मदद करता है। साइबर ट्रक की खिड़कियां आर्मर ग्लास से बनी होती हैं, जो कई परतों की पॉलीमर से तैयार होती हैं। मतलब ये कि उसकी खिड़कियों पर ऐसे शीशे लगाए जाते हैं जो पूरी तरह से टूटने से बच जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ ट्रंप होटल के बाहर हुए धमाके में, क्योंकि धमाके के बाद सामने आई तस्वीरों में देखा गया कि साइबर ट्रक के टायर नहीं फटे और बाहरी ढांचा लगभग सुरक्षित रहा। जबकि अधिकारियों के मुताबिक ट्रक के पिछले हिस्से में कुछ पटाखे और एक गैस टैंक मौजूद था।
और अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या साइबर ट्रक में रखे पटाखों में तो धमाका नहीं हो गया, लेकिन अमेरिका में हुए धमाकों और हमलों से वहां पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई, क्योंकि सिर्फ 18 दिन बाद ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उनके शपथ ग्रहण से पहले और नए साल की शुरुआत होते ही अमेरिका आतंकी हमलों से दहल गया। डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में कई बार रेडिकल इस्लाम जैसे शब्दों का न सिर्फ जिक्र कर चुके हैं, बल्कि माना जा रहा है कि दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद वो अमेरिका में मुस्लिम समुदाय को लेकर कड़ा रुख अपना सकते हैं। यही वजह है कि इन हमलों को नई सरकार के रवैये के खिलाफ देखा जा रहा है, क्योंकि लास वेगस में जिस ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर साइबर ट्रक में धमाका हुआ, उसके मालिक डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। और जिस साइबर ट्रक को निशाना बनाया गया वो टेस्ला कंपनी की है, जिसके मालिक इलॉन मस्क हैं। इलॉन मस्क ने नवंबर महीने में हुए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर ट्रंप के लिए प्रचार किया था। यानी ट्रंप के होटल और मस्क की कंपनी की गाड़ी को निशाना बनाते हुए आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हमलों के बाद पूरी तरह चौकन्नी हो गईं। उन्होंने अमेरिका में 24 घंटों में हुए 4 बड़े हमलों की हर एंगल से जांच शुरू कर दी।